हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में शीतला अष्टमी के विशेष महत्व के बारे में। आप सभी जानते हैं कि शीतला अष्टमी का महापर्व आने वाला है, जो कि होली के जस्ट बाद आता है। सो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसे बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। बता दें, यह एक पर्व एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि से आरंभ हो जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत होली से ठीक 8वें दिन के बाद रखा जाता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा विधिवत तरीके से करने के साथ साथ उसे बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और माँ शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है, सारी परेशानियाँ दूर होती हैं और सारी तकलीफ़ें, दुख दर्द हैं, जो भी बीमारियाँ हैं वो सारी की सारी दूर भाग जाती हैं और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा करने का महत्व क्या होता है। सो फ्रेंड्स, शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ विधिवत रूप से माँ शीतला की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से वह हर तरह के रोगों से मुक्ति दिला देता है ये व्रत, और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आता है। और सुख समृद्धि की माँ ऐसा आशीर्वाद देती हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शीतलाष्टमी का व्रत रखता है उसे कभी भी चेचक और छोटी माता आदि की समस्या नहीं होती है। फ्रेंड्स, इस बार शीतला सप्तमी पर्व पर पूजन जहां 31 मार्च या 1 अप्रैल 2024 को किया जाएगा, वहीं शीतला अष्टमी तिथि पर माता शीतला का पूजन 1 और 2 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। इस दिन घर की महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ माता का पूजन करके परिवार की सुख समृद्धि तथा बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि पर शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में शीतला सप्तमी की तरह ही अष्टमी के दिन भी एक दिन पहले ही विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर शीतला माता को भोग लगाने हेतु तैयार किए जाते हैं तथा शीतला अष्टमी पूजा के पश्चात इन्हीं ठंडे बासी भोजन को करने की ही मान्यता आती है। इस दिन गर्म भोजन ना रखें और ना ही खाया जाता है, ना बनाया जाता है, और ना ही देवी शीतला माता को अर्पित किया जाता है। जिस घर में शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत का पालन किया जाता है, वहाँ सुख शांति हमेशा बनी रहती है तथा रोगों से निजात भी मिलती है। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माता शीतला की पूजा से पर्यावरण को स्वच्छ व साफ रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ऋतु परिवर्तन होने के संकेत मौसम में कई प्रकार के बदलाव लाते हैं और इन बदलावों से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि अष्टमी तिथि के बाद बासी खाना खाया जाता है। कहते हैं इस दिन माता को ठंडा ठंडा भोग लगाया जाता है ताकि हमें गर्मी में ठंडक बनी रहे हमारे घर परिवार में और ठंडक का एहसास हो, क्योंकि गर्म स्थिति आने वाली होती है, इसलिए माँ को ठंडी और बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। तो बात कर लेते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में, इसकी विधि के बारे में। तो फ्रेंड्स, शीतला अष्टमी की पूजा विधि क्या है, तो चलिए ये भी आपके लिए बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन आपके लिए जल्दी उठकर आपको घर में साफ़ सफाई, पहले मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि नहा लें और पहले से साफ़ सफाई कर लें, तो इसमें उल्टा होता है कि बिना नहाए आपके लिए इस दिन पूजा करना चाहिए, या जो नहाना चाहे नहा लें। और इस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में सुबह झाड़ू नहीं लगाते हैं क्योंकि बासी घर में ही पूजा होती है। तो इस दिन आपके लिए सिर्फ यही एक व्रत है जिसमें मैं कहूँगी कि साफ़ सफाई नहीं करनी, मतलब और सफाई तो ठीक है, आपके लिए सुबह से झाड़ू नहीं लगानी है। आप एक दिन पहले से ही सारा भोजन का प्रबंध करके रखें, घर में साफ़ सफाई आदि आप करके रख लें। अब पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, ये आपके लिए एक दिन पहले से तैयार करना है। आप दही जो जमाते हैं वो या तो घर में जमाएं या फिर बाहर से लेकर आ सकते हैं। मीठे पुए बना सकते हैं आप, पूरी के मीठे पुए या तो आप शक्कर के बना सकते हैं या फिर आप गुड़ के बना सकते हैं। रोटी बना सकते हैं आप। बाजरा आप भिगो के रख लें, बाजरे की खीर या मीठा चावल और मीठा बाजरा आप बना सकते हैं।
तो इस तरह से ये पकवान होते हैं, गुलगुले होते हैं, मीठा है जो मीठे आप गुलगुले बना सकते हैं आटे के। तो ये कुछ ऐसे पकवान होते हैं जो आपके लिए एक दिन पहले से आपको बनाकर तैयार करके रख लेना है। सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाली बड़कुले की माला, जो हम होली वाले दिन जलाते हैं, वो एक बड़कुले की, वो उसको बोलते हैं बड़कुले की माला, वो आपके लिए रख लेना चाहिए। आपके लिए सिक्के और मेहंदी रखना चाहिए। दोनों हथेलियों के साथ मैं आपको ठंडे पानी का लोटा भी रख देना चाहिए। एक दिन पहले से लेडीज़ अपने हाथों में मेहंदी लगा सकती हैं। सुहाग का सामान जो पहनती हैं लेडीज़, सुहाग की आप तैयारी पहले से करके रखें, तैयारियां रखें अपनी। तैयार होकर आपको ऐसे सोना है, मतलब जैसे कि नहाना तो नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके लिए चूड़ियाँ पहन के रखना चाहिए। एक दिन पहले से आप मेहंदी लगा सकती हैं। ये सुहाग की कुछ चीज़ें होती हैं। अब शीतला माता की पूजा करें। माँ को सभी सामग्री आपको अर्पित करना चाहिए। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद खुद घर में सभी सदस्यों को हल्दी का आपको टीका लगाना चाहिए। या तो आप हल्दी की गांठ को लेकर किसी सिलबट्टे पर आप, या तवे वो जिस पे चंदन घिसते, या तो आप उसमें चंदन घिस कर माता को तिलक कर उसके बाद घर के सभी सदस्यों को तिलक लगाएं। और नहीं तो आपके लिए हल्दी का टीका, हल्दी आप भिगो सकते हैं पवित्र जल के उसमें, और कुछ ड्रॉप्स डालें और हल्दी का टीका माँ को अर्पित करें और स्वयं भी लगाएं और सारे घर में सभी को लगाएं। मंदिर से पहले माता को जल चढ़ाकर आपको जल चढ़ाना चाहिए। मंदिर में सबसे पहले आपको माँ को जल चढ़ाना चाहिए, मतलब जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का आपको टीका करना है। आटे के दीपक को बिना जलाएं माँ को अर्पित करना है। आप याद रखें कि हम हर देवी देवता की पूजन में आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम दिया को प्रज्वलित करते हैं। तो कहते हैं इस दिन ठंडक के लिए इस दिन आग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। घर में भी हम आग नहीं जलाते हैं। उस दिन हमें गैस नहीं जलानी चाहिए। यदि हम पूजा करते हैं तो उसके पहले ना हमें नहाना चाहिए और ना ही हमें गैस जलाना चाहिए। काफ़ी लोग चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, दूध उबालते हैं, तो आप प्लीज़ ये भी ना करें। पूजा आप ठंडे ठंडे कर लें, जल्दी से कर लें। सुबह ज़्यादा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप उठ के कर लें। तो आप चाय भी उसके बाद पी सकते हैं। आप फिर बाद में ज़रूर गैस जला लें। चाय कॉफ़ी वाले हैं जिनको दूध उबालना है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप पूजा कर लें। ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप गैस ना जलाएं, उसके बाद आप गैस जलाएं। तो इसके पहले आपके लिए सब चीज़ें चढ़ाकर आपको ठंडा दीपक यदि आप बनाते हैं तो माँ को अर्पित ज़रूर करें, लेकिन बिना जलाया हुआ माँ को आप वहीं रख कर आ सकते हैं। अंत में वापस जल चढ़ाएं और भगवान को, माँ को आप सब कुछ अर्पित करके जो भी आपने मिष्ठान में बनाया हुआ है, पकवान बनाया हुआ है, वो सब आप माँ को अर्पित करें। और अंत में वापस से आप माँ को जल चढ़ाएं। थोड़ा जल आप बचा के घर लेकर आ सकते हैं, तो घर में सभी सदस्यों की आंखों पर लगा दें और आप स्वयं भी लगाएं और सारे घर में बाकी बचा हुआ जल आप घर के सभी हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी आप जाएं और वो सारे पकवान ले जाएं, वहाँ पर भी आप पूजा करें। वहाँ पर थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। जो भी आपने मिष्ठान बनाया है, माँ को अर्पित किया था, वो आप थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पर जहाँ आपने जलाई थी होली, वहाँ पर भी पूजा करके आएँ। वहाँ पर भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा चढ़ाएँ और घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। जहाँ हम पानी के कुंडे रखते हैं, पानी रखते हैं, वहाँ पर आपके लिए पूजा करनी चाहिए। घर पे भी, मतलब शीतल जगह पर, ठंडी जगह पर। अगर पूजन सामग्री आपकी बच गई है, जो चढ़ाया हुआ है, जो भी आपका बचा हुआ है, तो वो तो या तो आप गाय को खिला दें। जो पकवान है जो बचा हुआ है, घर में भी सभी सदस्य प्रेम पूर्वक खाएं। और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो आप ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं और गौ माता को भी खिला सकते हैं। माँ के लिए आप घी जरूर ले जाएं। शुद्ध घी हो तो बहुत ही अच्छा है। माँ को आप घी अर्पित करें, घी चढ़ाएं, घी आँखों में लगाएं। थोड़ा सा घी बच जाए तो आप बचा कर लाएं और सभी सदस्यों की आँखों में भी लगाएं। कहते हैं इससे बड़े बूढ़े बच्चों की, सभी की आँखों से संबंधित कोई भी तरह की बीमारियां होती हैं जो दूर हो जाती हैं। किसी भी तरह की आँखों में दिक्कत परेशानी हो तो किसी के लिए भी आँखों की जोत भी बढ़ाती हैं और आगे भी इनका खतरा नहीं रहता कि आँखों से संबंधित किसी के लिए भी कोई भी बीमारी हो। तो आँखों की रोशनी के लिए सही रहता है। घी आप जो बचा के लाएंगे वो आप सभी के लिए भी लगाएं, स्वयं भी लगाएं। इससे माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी और माँ की पूजा करने के साथ साथ विधि विधान से यदि आपने कर ली है तो आपके यहाँ किसी के लिए भी चेचक का खतरा नहीं रहेगा। कहते हैं इस दिन
चूल्हा नहीं जलता है तो आप एक दिन पहले से हर चीज़ का आप भोग बना लें। राबड़ी बना लें, जिसको हम राबड़ी कहते हैं। वो आपके लिए बनानी है मक्के के दूध से। आप एक दिन पहले फुलौने रख दें। जौ आदि के दूध से आपके लिए बनानी है। इसका टेस्ट होता है और उसमें आपके लिए छौंक वगैरह नहीं लगानी है। जमने रख दें और वो माँ के लिए दूसरे दिन आपके लिए अर्पित करना चाहिए। इसका टेस्ट बिल्कुल कढ़ी की तरह होता है। आप कुछ कुल्हड़ ले सकते हैं। कुछ कुल्हड़ में आप ये समस्त पूरी संपूर्ण जितनी भी आपने सामग्री बनाई है, तैयार की है, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा आप भोग लगाएँ। भोग लगाने के पश्चात 7 या 11 या 21 जितने भी कुल्हड़ हों, आप इन सबको संपूर्ण पूजा की थाली में आप सजा सकते हैं, जमा सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ रख सकते हैं और माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी माँ की सप्तमी की पूजा की विधि। आई होप आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये भी बता दूं कि शीतला अष्टमी पर एक दिन पहले यानी सप्तमी की रात को प्रसाद आपके लिए जो भी माँ के लिए बना के रखना है वो आपके लिए बनाकर रख लेना चाहिए। इसके लिए पहले चूल्हे की आप अच्छी तरह से पूजा करें। इसके बाद जब आप सारे पकवान बना लें तो इसके बाद आप चूल्हे की आप अच्छी तरह से सफाई करें। इसके बाद सफाई करने के बाद आप स्नान करें। आप सफाई करने के बाद आप स्नान करेंगे तो पहले आपको स्नान करना, उसके बाद आपको भोग प्रसादी आपको तैयार करनी है और फिर उसके बाद जब आप शाम को जब आप सारा सब काम करके जब आप फ्री हो जाएं तो उसके बाद आप चूल्हे को अच्छे से साफ़ सफाई करके रखें। रात को आप बढ़िया स्नान करें, अच्छे से तैयार हों और फिर आप सोएंगे। आप लोग खाना खा के जब सब सोएंगे तो मेहंदी लगा लें, क्योंकि इस दिन आपके लिए सुबह उठना है तो फटाक से या तो आप नहाना आपके यहाँ होता है तो आप पहले नहा सकते हैं, लेकिन चूल्हा नहीं जलता है तो आप इस तरह से मेहंदी वगैरह लगा के जब आप तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे तो सुबह से आप फटाफट से पूजा की तैयारियां जमाएं। और ठंडे ठंडे में कहते हैं सूर्योदय भी ना हो पाए उसके पहले आप पूजा कर लें। और यदि सूर्य कहते हैं ना ठंडक शीतल माता शीतला देवी का वो होता है ना, शीतल प्रदान करे शीतलता, तो आपको जल्दी से पूजा कर लेनी चाहिए। ज़्यादा धूप ना हो पाए, ज़्यादा गर्मी ना हो पाए उसके पहले आप पूजा कर लें। और जिनके यहाँ जल्दी नहीं हो सकती है तो फिर भी आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द हो जाए। सूर्यदेव निकल भी गए हैं उसके बाद भी यदि नहीं हो पाया तो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें, है ना। तो आप ऐसे इस तरह से पूजा की आप सारी तैयारियां कर सकते हैं। इसके बाद माता शीतला की आप विधिवत पूजा करें। आप अपने घर में करें, या तो उनकी फ़ोटो हो तो फिर फ़ोटो के साथ आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं और बाहर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। सो आई होप आपके लिए पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें और आप भी खूब धूमधाम से त्यौहार मनाएं। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।